हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। क्या आपको पता है कि दुनिया में 195 देश हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 देशों में ही ईवीएम से चुनाव होता है। जी हां दोस्तों, 20 देशों में सिर्फ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। वो भी बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, काफी नामचीन नहीं है। लेकिन बड़े बड़े देशों ने ईवीएम से अब तौबा कर लिया है। इसमें कितने देश हैं? अमेरिका ने ईवीएम छोड़ दिया है। इटली, जापान, फ्रांस जैसे तमाम बड़े देशों ने दोस्तों ईवीएम से तौबा कर लिया है। लगातार लोग ईवीएम से तौबा कर रहे हैं, लगातार लोग ईवीएम को अब त्याग रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस ही नहीं, बल्कि अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी ईवीएम से तौबा कर लिया है। ये देखिए, एक बड़ी खबर आई है, हाल ही में बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से होंगे लोकसभा चुनाव। ईवीएम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकारा है। दोस्तों, बांग्लादेश में ठीक ऐसी ही परिस्थिति थी जैसे इस समय भारत में निर्मित हुई है। वहां भी विपक्ष के तमाम नेता सरकार से, इलेक्शन कमीशन से यह मांग कर रहे थे कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है। और इसीलिए वर्षों पुरानी जो मांग थी दोस्तों, अब बांग्लादेश में भी पूरी हो गई। यानी अब बांग्लादेश ने भी ईवीएम को पूरी तरीके से त्याग दिया है। देखिए खबर क्या है, भारत में भी अधिकांश विपक्षी दलों ने मतदान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर मुखर रूप से चिंता जताई है। हालांकि बार बार भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों ने मांग को खारिज किया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी समेत प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने चुनाव में मशीनों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया था। इसलिए बांग्लादेश के सभी 300 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट पेपर और पारदर्शी मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। यह बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, सरकार ने चुनाव आयोग पर यह फैसला छोड़ा था जब विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ईवीएम को खत्म करो, बैलेट से चुनाव कराओ, तो फ्री हैंड दिया था। वहां की शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश चुनाव आयोग को फ्री हैंड दिया था। लिहाजा दोस्तों, वहां के चुनाव आयोग ने अब बैलेट से चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, भारत में भी लगातार जो विपक्षी दल हैं, लगातार जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी जो पार्टियां खास तौर से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, तमाम जो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, सारे के सारे राजनीतिक दल इस समय ईवीएम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ मैं बयान दिखाता हूं कि किस तरीके से भारत में इस समय ईवीएम को लेकर हल्ला बोला जा रहा है। एक बड़ा बयान शिवसेना की तरफ से सामने आया, जहां पर ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव बीजेपी, सामना में बीजेपी पर तीखा वार किया है, चुनाव आयोग को कठपुतली बताया गया है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है, कहा कि जो हमारे देश का चुनाव आयोग है ना, वो अब कठपुतली बन गया है, उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा बयान दिया, सुनिए जरा। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बना रही ईवीएम हैक की योजना। कह रहा हूं दोस्तों, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ईवीएम को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बयान सामने आया है। मनीष तिवारी जी ने क्या बयान दिया है, कांग्रेस के नेता ने। दोस्तों, उन्होंने कहा है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं दोस्तों, शरद पवार ने भी एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के दौरान ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि मशीन को हैक किया जा सकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सटीक होने की आवश्यकता है और उनकी प्रभावकारिता पर किसी भी संदेह को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को दूर किया जाना चाहिए। अभी भी शक है, लेकिन जो शक है गहरा रहा है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है। कोई जो उनकी चिंता है, आशंका है, उसे दूर करने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। ये देखिए हेडलाइन,
ईवीएम पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। दिग्विजय बोले ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने माना ये दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो सकती है। पवार ने कहा हैकिंग भी संभव। तमाम नेता दोस्तों, मैं किस किस का बयान आपको सुनाऊं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इसको लेकर ये कह रहे हैं कि इसे हैक किया जा सकता है और ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। क्योंकि दोस्तों अब ईवीएम पर लोगों को विश्वास रहा नहीं, लोगों का जो भरोसा है ईवीएम से अब उठता जा रहा है और इसी को लेकर ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक दलील दी थी। चुनाव आयोग दोस्तों, यहां पर चौंकाने वाली बात यह है, हमने बांग्लादेश चुनाव आयोग का जिक्र किया, वहां के चुनाव आयोग ने ईवीएम को कूड़े में डाल दिया, लेकिन यहां के भारत के चुनाव आयोग जानते हैं ईवीएम के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ वो ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं, यानी ईवीएम के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो गलती हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा काउंटिंग करने में। हालांकि आप देख ही रहे हैं, हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हमने आपको लिस्ट के जरिए दिखाई थी कि कितना अंतर है वोटिंग और काउंटिंग के तारीखों के बीच, जो अंतर कितना है, यानी 15 से 16 दिन तक जो ईवीएम है रेस्ट करेगी, तो ईवीएम को ये लोग रेस्ट करा सकते हैं। चुनाव आयोग जो है ईवीएम को रेस्ट करा सकता है, ईवीएम को आराम से रखा जा सकता है, लेकिन ये लोग कामचोर हैं और अपनी कामचोरी की वजह से ये लोग अपनी दलील दे रहे हैं जिससे इनको सहूलियत हो। ये शायद भूल रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दोस्तों, अगर विपक्ष को ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इसके पक्ष में क्यों खड़ा है। माना कि ईवीएम से बहुत सारी सहूलियतें हैं, आप नोटा भी दबा सकते हैं, जल्दी से आप मतदान करा सकते हैं, लेकिन जो बैलेट है उसके तो बहुत सारे फायदे हैं। उसमें दोस्तों देखिए, विश्वसनीयता अभी भी बैलेट में है, क्योंकि ईवीएम में वो बात नहीं है। अगर ईवीएम में ये बात होती तो हमने आपको कहा कि 195 देशों में 20 देश ही ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अमेरिका भी नहीं करा रहा है, सोचिए, सुपर पावर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश नहीं करा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश भी अब बैलेट से चुनाव कराने के लिए राजी हो गया है। तो फिर भारत में ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है। और ये तब है जब हमने आपको तमाम बयानात सुनाए, तमाम लोगों की राय सुनाई। वो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर हमें जरा भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग इसे हटाए, बैलेट से चुनाव कराए। हालांकि दोस्तों लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है। अब नवंबर में एक हियरिंग है इसको लेकर, एडीआर की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, हियरिंग होने वाली है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला लेता है। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है ईवीएम को लेकर, फिर भी हमारे 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, वो ईवीएम से ही होने वाला है। ईवीएम पर शक है, ईवीएम पर संदेह है, फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी अभी भी जो चुनाव होने वाला है वो बैलेट से नहीं, 5 राज्यों में ईवीएम से चुनाव होगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश से सबक लेगा? क्या 2024 में बैलेट से चुनाव होगा? क्या 2024 में ईवीएम बैन हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस मुद्दे पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बैलेट से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से ही ठीक है? चुनाव आयोग की जो दलील है उससे आप कितना सहमत हैं? अपनी राय आप दीजिएगा जरूर। और हाँ, ईवीएम पर जो भी लेटेस्ट खबर आएगी आप तक जरूर मैं साझा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। और हाँ, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक तुरंत पहुंचे दोस्तों। वीडियो को खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।